और मैं हूं अंकित अवस्थी। एक ऐसी खबर इस समय अंतरराष्ट्रीय मार्केट से आ रही है जिसे सुनने के बाद शायद एक बार के लिए बिलीव ना हो, लेकिन भाई जिस तरह की न्यूज़ होती हैं उनमें कयास का भी मार्केट खूब गर्म होता है, क्योंकि बोलने वाले लोग एक ही तरफ के हैं, दैट इज़ वेस्टर्न मीडिया। रशिया की तरफ से कोई ऐसे खबरों का खंडन या फिर न्यूज़ आती नहीं है, तो ये मार्केट में न्यूज़ सर्वाइव करती हैं। तो हाल ही में एक ब्रिटेन की न्यूज़ मीडिया आउटलेट के द्वारा ये न्यूज़ बाहर निकाली गई है। हालांकि ब्रिटेन की न्यूज़ आउटलेट्स की खबरें अक्सर फेक भी होती हैं। आप में से बहुत से खबरों ने देखी होगी, कई बार पुतिन को मार चुके हैं वो लोग, है ना। फिलहाल के लिए ये जो खबर आ रही है वो ये है कि रूस जो है वो अफगानिस्तान से वेपन खरीद रहा है। अफगानिस्तान में किसका शासन है? तालिबान का शासन है। तो बोले वहां से वेपन क्यों खरीदेगा? बोले खरीद इसलिए रहा है क्योंकि उसके पास वेपन खत्म हो गए। और बोले अच्छा, बदले में क्या देगा? बोले बदले में वो जो है ना उसको मान्यता देगा। कैसी मान्यता? कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान का रियल शासक है। क्योंकि अभी तक जब से अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी शासन गया है, तब से लेकर अभी तक अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुल्क ने मान्यता नहीं दी है। तो बोले वो उसको मान्यता देगा और इधर से उसे वेपन मिलेगा। आपके दिमाग में क्यूरोसिटी आएगी, वाह भाई वाह, अफगानिस्तान के पास वेपन कहां से आ गए? तो भाई साहब बात ऐसी है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो 20 साल तक शासन किया उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन अफगानिस्तान की सेना को दिए थे। क्योंकि अफगानिस्तान की सेना को वेपन थे तभी तो वो तालिबान से लड़ती थी। तो अब अमेरिका जब यहां से छोड़ छाड़ के भागा तो वो अपने वेपन यहीं छोड़ गया। अब वो वेपन इस समय अफगानिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स के पास भी हैं, तालिबान के पास भी हैं, फोर्सेस के पास भी हैं, आईसिस के पास भी हैं, जिसके पास इवन इतना ही नहीं, जो बच गए वेपन वो सेल के लिए भी हैं। तो ऐसी स्थिति में रशिया को लगता है कि अमेरिकी वेपन्स को क्यों ना सस्ते दामों पर खरीद लिया जाए। सवाल बड़ा है, क्यों लगता है ऐसी बात? क्या उसके पास वेपन नहीं है क्या? चैलेंजेस हैं रशिया के पास। 1 साल से युद्ध लड़ रहा है, अकेला देश है, कोई भी उसके साथ नहीं है। जहां यूक्रेन के साथ सारे नाटो मेंबर्स हैं, अपने अपने टैंकर, गन, गोला बारूद सब दे रहे हैं, रशिया वन साइडेडली इस युद्ध को लड़े जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसके यहाँ पर जितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, उसके साथ साथ उसके पास कंस्ट्रक्शन, अपने वेपन बनाने के लिए जितना जो मतलब पार्ट्स चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा है। और पार्ट्स के लिए उसने इंडिया से भी मदद मांगी थी, हमने उसके ऊपर भी सेशन किया था। वेपन्स के पार्ट्स बनाने के लिए जो आवश्यक टेक्नोलॉजी है वो तो है, लेकिन उसके लिए आवश्यक जो सामान है वो ना हो पाने के कारण पता चल रहा है कि रशिया उन चीज़ों में पीछे चल रहा है। न्यूज़ है जी, खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स का तो खैर क्या ही कह सकते हैं, या तो रिपोर्ट्स का खंडन होता है या फिर पुष्टि होती है। ठीक है, तो रिपोर्ट्स क्या है जरा सुन लीजिएगा। रशिया टर्न टू तालिबान फॉर वेपन, रिपोर्ट क्लेम आफ्टर ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। अब आप सवाल समझेंगे, दिमाग में आएगा ईरान और नॉर्थ कोरिया कहां से आ गया? देखो आपको याद होना चाहिए, ईरान ने तो सबके सामने इसको कामिकाजे ड्रोन दिए थे। आपको याद होगा ईरान ने रशिया की जबरदस्त मदद की है वेपन दे करके। उसने अपने बनाए हुए कामिकाजे ड्रोन जो हैं वो रशिया को दिए थे और रशिया ने यूज भी किया है। एक नाम और है सुर्खियों में जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया, कि नॉर्थ कोरिया ने भी अपने वेपन रशिया को दिए हैं चलाने के लिए। हालांकि नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं आई है इस बात की, मार्केट में न्यूज़ है, यूरेशियन टाइम्स इसको लिख रहा है। अब तीसरा नाम उसमें अफगानिस्तान का जुड़ गया है, यानी कि सब लोग एक हो रखे हैं, बोले नहीं कुछ भी हो जाए यूक्रेन को मुकाबला देना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इज रशिया आइंग वेपन्स फ्रॉम दी तालिबान फ्रॉम यूक्रेन वॉर, ऐसा फर्स्ट पोस्ट ने लिखा है। दासन की यह क्रिएटिविटी है, जो मतलब यूके का अखबार है, उसकी क्रिएटिविटी में यह बात निकल कर आई है कि साहब ऐसा कुछ होने जा रहा है। ऐसे ही काबुल नाउ करके लिखता है कि व्लादिमीर पुतिन प्लॉटिंग आर्म्स एक्सचेंज विद द तालिबान। ऐसी यहां पर काबुल नाउ नाम से खबर है, वहां पर लिखा आ रहा है। सारी खबर का कर्ता धर्ता दासन है, जहां से यह खबर ओरिजिन हुई है कि साहब पुतिन प्लॉटिंग ए ग्रैब यूएस वेपन लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग अफगान इवैक्यूएशन एंड सीज्ड बाय तालिबान। ठीक है, तो यानी कि इस खबर के अंदर जो असली मुद्दा है वो क्या है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं तालिबान से वेपन परचेज करने की, इंक्लूडिंग दोज लेफ्ट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स इन अफगानिस्तान। आपके दिमाग में सवाल आएगा, ऐसा भी क्या छोड़ गए थे? चलिए मैं आपको बताता हूं कितना कुछ छोड़कर चले गए थे, कितना पैसे का ये सामान है, सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ध्यान से देखिएगा साथियों। लगभग यूएस $7 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट अफगानिस्तान में छोड़कर गया था जब 2021 में 15 अगस्त को यह छोड़ रहा था, ऐसा पेंटागन के द्वारा कहा गया है। क्या क्या है जो छोड़कर गए हैं? उसमें कई देशों की सेना के पास जितना असला नहीं होता उससे ज्यादा असला अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़कर गया है। जैसे 29,000 विस्फोटक निष्क्रिय करने वाले उपकरण, 16,000 इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही उपकरण, 1,62,000 कम्युनिकेशन डिवाइसेस, 75,000 व्हीकल्स, 5,99,000 हथियार,
208 फाइटर जेट्स, विमान, ये अमेरिका छोड़कर गया है अफगानिस्तान में। क्यों छोड़कर गया है? शायद ये हो सकता है कि तुम आपस में मर जाना, या फिर तुम्हारी सेना को भी अब हमने मजबूत कर दिया है। और देखिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए 60 से अधिक ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन, इतना ही नहीं 110 हेलीकॉप्टर, 20 हल्के हमलावर विमान, 18 इंटेलिजेंस के सर्विलांस करने के लिए विमान, ये सब इस समय अफगानिस्तान के पास है, जो कि अमेरिका देकर गया है, छोड़कर गया जब छोड़ के जा रहा था। 3,98,000 राइफल, 1,26,000 पिस्टल, 64,000 मशीन गन, 25,000 ग्रेनेड लॉन्चर, 9,877 रॉकेट प्रोपेलेंट वेपन, मोटार, तोप, इतनी सब कुछ, नाइट विजन डिवाइसेस, रेडियो मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्राउंड बेस्ड सर्विलांस सिस्टम, 8 चालक रहित विमान, 6 सर्विलांस बलून, ये सब कुछ जब वो छोड़कर गया है तो इससे लगता तो है कि मामला तो इनके पास तगड़ा, पूरी तरह से युद्ध लड़ने लायक है जो इनके पास में है। ठीक है, 928 बारूदी सुरंग विस्फोट करने वाले वाहन, 8,998 भारी सैन्य वाहन, ये सब चीजें यहां पर छोड़कर गया हुआ है। ठीक है ना, तो आप यहां पर देख सकते हैं। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन जो हैं वो इन दिनों जिस प्रकार से अपने पास में वेपन्स लेकर के दुनिया भर के रशिया के खिलाफ लड़ रही हैं, रशिया सोचता है हम भी कहीं ना कहीं से इधर उधर से कुछ कबाड़ लें, क्योंकि रशिया को काफी नुकसान हो चुका है, ऐसा कीव इंडिपेंडेंट की खबरों से पता चलता है। ठीक है, ऐसी बहुत सी खबरें आई हैं कि इंडिया को सैंक्शन हिट रशिया को पार्ट सप्लाई करने के लिए कहा गया था। रशिया ने हमसे मदद भी मांगी थी कि हम उसको कुछ, एक उसने लिस्ट बनाकर दी थी कि हम उसे सप्लाई करें। इंडिया ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो खैर इंडियन गवर्नमेंट जाने। लेकिन इस बीच में एक बात और निकल कर आती है कि रशिया जो है उसको ईरान के ड्रोन्स और भी ज्यादा हाल ही में दिए गए हैं। रशिया ने कहा, ब्रिटेन का दावा है कि रशिया को जो ईरान के ड्रोन मिले थे वो ड्रोन उसके पास खत्म हो चुके हैं। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि रशिया को कई तरह से साइकोलॉजिकली और फील्ड पर चैलेंज देने की कोशिश की जा रही है। जहां फील्ड पर उसके साथ में नाटो मेंबर्स जुड़ करके उसको हौसला घटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने द्वारा अब्राहम या फिर वो लियोपार्ड जैसे जो टैंक हैं वो दे करके तालिबान दे करके रूस से लड़ने भेज रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस को साइकोलॉजिकली अंतरराष्ट्रीय मार्केट में नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अब क्योंकि रूस ने तो इसका कोई खंडन वंडन किया नहीं है, तो कोई सच है या झूठ नहीं पता, लेकिन ऐसा सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने सीक्रेटली वेपन्स दिए होंगे, ईरान ने सीक्रेटली वेपन्स दिए होंगे, अफगानिस्तान भी दे रहा होगा। बदले में क्या चाह रहा होगा? तो बदले में पुतिन जो है वो इनको पहचान दे रहे होंगे, नॉर्थ कोरिया को सैंक्शन फ्री तेल दे रहे होंगे। अब ये सब उम्मीदें की जा सकती हैं। खैर, जब तक रूस खुद कुछ नहीं कहता तब तक तो हम इन बातों पर विश्वास इतना ही कर सकते हैं जितना अखबार बता रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हालांकि यूएन के द्वारा तालिबान से कह दिया गया है क्योंकि आपके यहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन है, इसलिए शायद ही कोई आपको रिकॉग्निशन देगा। इतना ही नहीं, रशिया ने अफगानिस्तान को अश्योर किया है अगर आप मिलकर काम करते हैं तो हम आपके अपलिफ्टमेंट पर काम करेंगे। इंडिया, रशिया और कई आसपास के देशों ने यूएस से कहा है कि आप इनके अकाउंट के जो पैसे आपने दबा के रखे हुए हैं उन्हें अनफ्रीज कर दीजिए ताकि इनके देश के अंदर गरीबी मिट सके। तो एक प्रकार से अफगानिस्तान में एक नई समीकरण बन रही है। इंडिया और रशिया मिलकर के अफगानिस्तान में अपलिफ्टमेंट का काम कर सकते हैं, ऐसा इन खबरों की बातों से लगता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं कल तक, यानी कि 28 जनवरी तक। कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी का परचेज करें, चाहे यूपीएससी हो या एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, जिस भी जगह आप लेंगे, अभी 28 जनवरी तक रिपब्लिक डे के ऊपर एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप रेफरल कोड यूज करने पर 10% के स्थान पर 20% डिस्काउंट प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।